तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इमरान न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हैदराबाद से है, जहां पर एक बहुत बड़ा रेलवे अपग्रेड इस शहर को मिलने वाला है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे अहेड मूव कर रही है विद द प्लान टू कंस्ट्रक्ट 3 लार्ज स्केल टर्मिनल्स एट नागरपल्ली, चुकल और दबीलपुर। अब जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अगले 50 साल की सिटी की ग्रोथ जो है उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, जब पर शहर के जो एग्जिस्टिंग हब्स है सिकंदराबाद में, कचेगौड़ा में और हैदराबाद स्टेशन में, ये अभी ऑलरेडी ओवन हो चुके हैं। इसके लिए नए स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके वजह से जो नए स्टेशन आएंगे वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा हावड़ा सियालदह के बाद, जब 20 प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां से महाराष्ट्र, कर्नाटका इन रीजन्स में जाने वाली ट्रेन को जो है यूज किया जा सकेगा। साथ साथ रिसेंटली ये भी समझ में आ रहा है कि ये मोस्टली एयरपोर्ट के आसपास होंगे, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बनेगी इन बड़े स्टेशन से। हालांकि लॉन्ग टर्म प्लान है, इतने जल्द ही जो है ये बनकर कंप्लीट नहीं होंगे। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र की मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या महा मेट्रो से, जिन्होंने कहा है कि वो सून इशू करेंगे टेंडर्स टू बिल्ड 5 एलिवेटेड स्टेशंस ऑफ थाने रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट। तो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक बेसिस पे कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का चल रहा है और ये जो 29 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये 2029 तक खुल जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। यहाँ पे जो इनिशियल स्टेशन अभी टेंडर में आएंगे वो होंगे डोंगरीपाड़ा, विजयनगरी, वाघबिल, वाटरफ्रंट और पाटलीपाड़ा। जो ये स्ट्रेच है 6 किलोमीटर का, इसके अंदर मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शंस है, एनवायरमेंटल प्रेशर्स जो है वो बहुत कम है, रिहैबिलिटेशन इश्यूज नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पहले इनको निपटा ले, क्योंकि बाकी कई सारे ये जगहों पे प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उनको थोड़ा समय लगेगा। अगली खबर दोस्तों ये एमआरसीएल से, जिन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन 3 बनाई और ये प्लान कर रहे हैं सबवे का नेटवर्क टू इम्प्रूव मुंबई मेट्रो लाइन 3 कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर बेसिकली नेहरू प्लानिटेरियम, वोली प्रोमेनाड, महालक्ष्मी रेस कोर्स, वोली साइंस सेंटर, इन जैसे कई जगह है जहाँ पर ये कनेक्टिविटी देना चाहते हैं पूरा अंडरग्राउंड, जहाँ पर पेडेस्ट्रियन वेस्टिब्यूल्स एंड सबवेज होंगे अराउंड 3-3.25 किलोमीटर के। वैसे बीकेसी का बुलेटिन स्टेशन है, वहां से भी कनेक्टेड ऐसे प्लान की गई है और वैसे प्रिलिमिनरी स्टेज में है, जिनके लिए डीपीआर अब बन रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है ओडिशा से, जहां पर ओडिशा के वर्क मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया वेंसडे को कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है यूनियन गवर्नमेंट की, उन्होंने रामेश्वर पारादीप कोस्टल हाईवे को अप्रूव कर दिया है और ये 8,300 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टेट को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। एनएचएआई इसके लिए जल्द ही टेंडर भी फ्लोट करेगी बनाने के लिए और ये एक 4 लेन का रोड होगा बिटवीन रामेश्वर कोणार्क, जिसका ये हिस्सा काइंड ऑफ है कोणार्क टू पारादीप का। ये हाईवे पारादीप पोर्ट को दीघा से भी कनेक्ट करेगा, जो एक और इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और इसका जैसे फ्रेट मूवमेंट जो है बहुत तेजी से इन दोनों जगहों के बीच में हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी सरकार के द्वारा किए गए एक मेजर ओवरहॉल इन इंडियाज लेबर गवर्नेंस से रिलेटेड है, जहां पर कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इन चीजों को बड़े लेवल पे सरकार ने चेंज किया है और 29 पुराने लेबर लॉस को जो है मॉडर्नाइज किया गया है, जो कई दशक पहले लिखे गए थे। इसके अंतर्गत जो है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, जो ईएसआईसी इंश्योरेंस वगैरह था, वो एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म एंड इनफॉर्मल वर्कर भी कर दिया है, यानी जो जोमेटो, स्विगी वगैरह के डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको भी जो है प्रॉपरली इन चीजों में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा मैंडेटरी टाइमली वेज पेमेंट्स, वुमेन को नाइट शिफ्ट में अलाउ करना, इंक्लूडिंग माइनिंग, इन जैसी चीजों को जो है गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो शॉर्ट्स स्वर्ण पूछते हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड क्लोजर ऑफ ट्राम्स इन कोलकाता एंड वेदर देयर आर एनी प्लान्स टू रिज्यूम ट्राम सर्विसेज इन फ्यूचर। देखो एक बात बताता हूँ, ट्राम्स का जो करंट नेटवर्क है कोलकाता में, उसके अगर नॉस्टैल्जिया या वैल्यू छोड़ दे तो जो यूजेज है या जिस लेवल का यूजेज वहाँ पे होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पे मीट नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली जो ट्राम्स है कोलकाता के अभी भी कई लोग यूज करते हैं, जिन भी रूट्स पे थोड़ी बहुत चल रही है उस पर देखा जाए तो साल भर पहले बंद होनी चाहिए थी। वो एक रूट जो है वो लोगों ने हेरिटेज के नाम पे प्रोटेस्ट वगैरह करके चालू रखवाया है गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट और या ट्राम अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है रूट्स को चलाए रखने के लिए। 5-10 रुपए की टिकट होती है, ज्यादा अगर आप महंगी करा दो तो ऑब्वियसली लोग इसको करेंगे नहीं। सरकार जो है चीजों को कब से सब्सिडाइज करेगी और एट द सेम टाइम ट्राम जो है अभी बहुत ज्यादा पास्ट में जा चुकी है, जहां पर शहर में बहुत सारा ट्रैफिक हो, ट्राम सर्विसेज अनरिलायबल हो, उनको मेंटेन करने के लिए पार्ट्स और जो वर्कर्स है वो मिल ना पाए, इन सब चीजों को इंक्लूड अगर कर ले तो एक बहुत बड़ा पैसों का सिंक कोई भी गवर्नमेंट के लिए बन जाता है। एट द सेम टाइम एक्सपांशन के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और ट्राम एक्सपांशन के बदले में मेट्रो एक्सपांशन ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा भारत के फ्यूचर सिटीज के लिए, हमारे पॉपुलेशन और डेंसिटी को देखते हुए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, जो कोलकाता की ट्राम नेटवर्क है जो कि मुंबई के साथ भी पहले हो चुका है, जनरली ये जो ट्राम नेटवर्क्स के पास में एसेट्स होते हैं, जो इनके टर्मिनल्स होते हैं, जो इनके राउंड अबाउट्स होते हैं, जो लैंड ये लोग रखते हैं, ये इतना वैल्यूएबल है कि ट्राम को अगले 500 साल भी चलाया जाए तो भी शायद वो पैसा रिकवर ना हो पाए उनके सेल से या उनकी लीजिंग से। और सिमिलर चीज कोलकाता में भी हो रही है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज में ट्राम अथॉरिटी के पास में कुछ जमीनें हैं, सेल्दा के पास में है, हावड़ा के पास में है, इनको जो है गवर्नमेंट यूटिलाइज करना चाहती है ताकि फंड्स जो है वो रेज किए जा सके। तो ऑब्वियसली अगर आप बैठे हो गवर्नमेंट के अंदर तो ये एक बहुत ईजी ऑप्शन नजर आता है। तो ये चीजें
चीजें भी है ट्रैम को फ्यूचर में पुश नहीं करेंगी। हालांकि ट्रैम्स बहुत लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया है, इनको कई लोग एक्सपेंशन मानते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर आपके अपने घर के फाइनेंसेस में देखा जाए तो ऐसी चीजों को जो है कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप पे जाना पड़ता है। बाकी शहरों में भी वही हुआ, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस भी फ्यूचर के लिए ओपन अप होते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में।